ईरान में सुप्रीम लीडर के चुनाव के बीच इजराइल का फिर से हमला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल। जाहिर सी बात है, ईरान जीत नहीं पाएगा। और तो सवाल है कि क्या ईरान पर पूरा कब्जा हो जाएगा अमेरिका का? जानेंगे आज हम। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है आज इजरायली हमले में। और इस असेंबली में वो लोग जुड़े थे जो नए धर्मगुरु, या कहने का मतलब है कि इस ईरान की जो सेना है उसको कौन लीड करेगा, उसका चुनाव आज होना था। और उसी पर इजराइल ने हमला कर दिया है। जाहिर सी बात है, इजराइल अमेरिका से ईरान जीत नहीं सकता। टेक्नोलॉजी, पैसे, हर चीज़ के मामले में इजराइल अमेरिका ईरान से आगे है। इतना सारा तेल होने के बावजूद भी ईरान पीछे। और ये साफ सीधी सादी गुंडागर्दी ही है कि आप अपनी कंट्री में हो और आप अपनी कंट्री का तेल अपने हिसाब से नहीं बेच सकते, आप मिसाइल्स अपने हिसाब से नहीं रख सकते। ये सब कुछ सॉरी गाइस, मतलब कहने का मतलब है देश आपका लेकिन चलेगा हमारे हिसाब से। और इसी चीज़ को लेकर वॉर चल रही है। तो देखते हैं आगे आगे, देखो होता है क्या। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की उस इमारत को निशाना बनाया गया जहां ईरान के प्रमुख धार्मिक गुरु इकट्ठा हुए थे। ईरान की फोर्स न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि कौम की जिस इमारत पर हमला हुआ वहां कोई सेशन था। असेंबली की वोटिंग रिमोटली हो रही थी। हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है और अंदर मौजूद लोगों की संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है 88 सदस्य वहां मौजूद थे। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई निपट गए थे, मतलब मौत हो गई थी। और तब से सुप्रीम लीडर का पद खाली है। 4 दिनों की वॉर में सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को ही झेलना पड़ा है। 4 दिन में 787 लोगों की मौत हो चुकी है। 153 शहरों को निशाना बनाया गया। कुल 504 जगहों पर 1039 हमले हुए और सारा नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ ईरान का। अमेरिका इजराइल जिन्होंने हमला किया, अमेरिका में एक बम भी नहीं गिरा, एक मिसाइल भी अमेरिका तक नहीं पहुंच पाई। ईरान हमले कर रहा है इजराइल में और अपने आजू बाजू की कंट्रीज़ में, कुवैत में, यूएई में, बट अमेरिका को कोई भी नुकसान नहीं। ईरान सऊदी अरब में हमले कर रहा है। सऊदी अरब में बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनूरा को निशाना बनाया। लेकिन इस सब से क्या फ़ायदा, क्या ही फ़ायदा? मतलब जिस कंट्री ने आपके ऊपर हमला किया आप उसको तबाह करो। आप इन कंट्रीज़ में हमले करोगे, क्या ही फ़ायदा होगा? अगर फ़ायदा तब होगा, आपका बदला तब पूरा होगा जब आप अमेरिका में हमला करोगे। अमेरिका के घर में मिसाइल गिरनी चाहिए। और जब तक मिसाइल अमेरिका की ज़मीन में नहीं गिरेगी तब तक अमेरिका हमेशा इंटरफेयर करता ही रहेगा। वॉर की बात करें तो वॉर शुरू हुई थी 28 फरवरी की सुबह से। इजराइल अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। और पहला हमला जिसमें सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ही निपट गए। न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्रियां और IRGC कमांडर थे। ट्रंप ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था और ईरान इसका बदला भी नहीं ले पाया। खामेनेई की मौत ट्रंप ने ऐलान किया, खामेनेई मर गए। ईरानी स्टेट मीडिया ने भी पुष्टि की। 48+ ईरानी टॉप लीडर्स भी मारे गए। सारी मतलब टॉप कमांडर की टीम निपट चुकी है। तो अब किसका इंतज़ार है? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बट ईरान डोंट हैव हाइड्रोजन बम्स, सो अब ईरान को अकेले ही डूबना पड़ेगा। ईरान ने इजराइल, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में अमेरिकी बेस पर सैकड़ों मिसाइल ड्रोन दागे। लेकिन क्या फ़ायदा? अगर ड्रोन्स दागने हैं, मिसाइल डालने, तो अमेरिका के ऊपर दागो। जब तक अमेरिका के ऊपर मिसाइल नहीं गिरेगी तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेबनान में हिजबुल्ला भी जंग में शामिल हो गया।
यूएई और सीरिया में सिविलियन मौतें, इसराइल में कुछ हिट्स हुए। कुछ हिट्स, क्या ही फ़ायदा होगा इससे। 1-2 मार्च दोनों तरफ से हमले तेज हो चुके हैं। ईरान का 50% मिसाइल स्टॉक नष्ट हो चुका है और 9 नेवी जहाज डूबे हैं। अमेरिकी इसराइल ने 2000 प्लस टारगेट्स पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला किया और एयर सुपीरियॉरिटी हासिल की। ईरान में 550 प्लस मौतें हो चुकी हैं और 747 प्लस घायल हैं, और अमेरिका में एक भी मौत नहीं, एक भी आदमी घायल नहीं। तो क्या फ़ायदा आपके 50% मिसाइल स्टॉक यूज़ करने का, जब एक भी आपके 500 प्लस लोग मारे गए, 500 आपके सीनियर लीडर सारे निपट गए, आपके सुप्रीम लीडर निपटा दिए गए एक मिसाइल से, और आपकी एक मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, क्या फ़ायदा ऐसे देश का। अमेरिका को भी नुकसान हुआ थोड़ा बहुत। अमेरिका के 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए जो कि मिडिल ईस्ट की कंपनी, मिडिल ईस्ट के बेस में तैनात थे, लेकिन कोई भी अमेरिकी सैनिक कोई भी अमेरिकी नहीं मारा गया जो अमेरिका में था। मतलब आपने तो मारे उन सैनिकों को जो आपके यहाँ हमले करने आए थे, लेकिन आपने उनके घर का एक भी बंदा नहीं मारा, और आपके 500 से ज़्यादा घर के लोग मारे गए। 4 गंभीर घायल हुए। कुवैत में फ्रेंडली फायर में 3 US फाइटर जेट गिराए, तो क्या आप बात है। यूएस के लिए फाइटर जेट्स क्या है, क्या ये 1 महीने में 3 नए फाइटर जेट्स आ जाएंगे। ट्रंप ने कहा हमले अभी हफ्ते भर या ज़रूरत तक चलेंगे। अमेरिका इसराइल ने और फोर्सेस भेजी हैं। वॉर की बात करें तो ईरान के मशहद में दफनाए जाएंगे आयतुल्लाह खामेनाई। दिन तारीख अभी तय नहीं तो जिस जगह दफनाया जाएगा उनको, वहाँ भी इजराइल मिसाइल मार देगा, और जो दफनाने जाएंगे वो खुद दफन हो जाएंगे। अब देश दुनिया में देखें तो इस वॉर को कैसे देखा जा रहा है, तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का कहना है कि हम तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम भी हमला करेंगे। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री भी अमेरिका के साथ हैं। उन्होंने कहा ईरान के हमले जारी रहे तो पीड़ित देश चुप नहीं बैठेंगे। वाओ, तो देख रहे हो हर आदमी बदल रहा है। डूबते हुए को तिनके का सहारा, लेकिन ईरान को कोई सहारा देना नहीं चाहता। तो अब तुर्की कह रहा है कि मिडिल ईस्ट की जो और कंट्रीज़ हैं, लाइक जैसे आप देखो यूएई वगैरह, सऊदी अरब, तो इन पर ईरान का जो हमला हो रहा है, तो उसको लेकर तुर्की का कहना है कि ये हमला गलत है ईरान का। मतलब इन कंट्री सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इन कंट्रीज़ में अमेरिकी मिलिट्री बेस से ईरान पर हमले हो रहे हैं वो सही हैं, लेकिन ईरान बदले में हमले कर रहा है वो गलत है। तो मतलब लोगों की एक लिमिट होती है, मतलब आप देख रहे हो ना। इसीलिए कहते हैं गाइस, ज़िंदगी में सब कुछ बनना, कमज़ोर मत बनना। अगर कमज़ोर बनोगे तो ईरान जैसा हाल हो जाएगा। हर आदमी लात मार रहा है उसको। ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में आखिरी दौर की वोटिंग हो रही। क्या घंटा वोटिंग, क्या फ़ायदा है ऐसे वोटिंग का। आपके सुप्रीम लीडर को मार दिया, आपकी मिसाइल्स, आधी मिसाइल्स नष्ट कर दी, और आप अभी नए लीडर चिल्ला रहे हो। अरे मारो। मिडिल ईस्ट में फंसे हैं 3000 अमेरिकी। मिलिट्री चार्टर फ्लाइट्स भेजेगा यूएस। ट्रंप बोले अमेरिका स्पेन से सारा व्यापार ख़त्म करेगा। यही दूसरी तरफ अमेरिका ने स्पेन से सारा व्यापार ख़त्म करने की बात कही है। क्यों? क्योंकि स्पेन ने अपने सैन्य ठिकाने अमेरिका के लिए खोलने के लिए मना कर दिया। मतलब अमेरिका ने कहा था आपके सैन्य ठिकाने हम यूज़ करेंगे ईरान पर हमले के लिए, लेकिन स्पेन ने इससे इनकार कर दिया। तो जो भी कंट्री अमेरिका को इनकार करेगा उससे अमेरिका सारे व्यापार ख़त्म कर देगा, और ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक भी करेगा। ट्रंप बोले ईरान पर चल रहा ऑपरेशन वेनेजुएला से अलग है। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान पर चल रहा ऑपरेशन वेनेजुएला से अलग था। वहाँ सिर्फ हमने सरकारी ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। वहाँ और भी काबिल लोग थे जो
उस सरकारी संरचना को संभाल सकते थे, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान का सिस्टम जर्जर हो चुका है और अब एक नया बदलाव चाहिए, जो लोगों के लिए ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए कुछ बेहतर करे। ट्रंप बोले ईरान का नया नेता पहले जैसा होगा तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी। अब समय है बदलाव का, जो ऐसा नेता जो अपनी जनता के बारे में सोचे। और कुछ समय पहले हुए प्रोटेस्ट में ईरान ने अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ट्रंप बोले ईरान की नेवी एयरफोर्स पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगभग पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया है। ईरानी हमलों के बाद ब्रिटेन ने साइप्रस में सैन्य तैनाती बढ़ाई और कीर स्टारमर का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो हम भी शामिल होंगे। मतलब एक गरीब कंट्री को मारने के लिए 3-3, 4-4 कंट्रीज खड़ी हुई हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। अमेरिकी एम्बेसी ने लेबनान में कामकाज कुछ समय के लिए बंद कर दिया है वॉर को लेकर। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि ज़ोरदार हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है। वहीं इसराइल वर्सेस ईरान की बात करें तो ईरान के पास काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं, सैनिक हैं, लेकिन फिर भी ईरान हारता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं है ना, सब कुछ है लेकिन दिमाग नहीं है। ये इसराइल ईरान, तो सबसे पहले एक्टिव सैनिकों की बात करें तो सैनिकों की संख्या 1,69,000 एक्टिव सैनिक है इसराइल के पास, और अमेरिका और ईरान के पास है 6 लाख सैनिक, 6 लाख। क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन इसराइल के पास क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। 6 लाख होने के बाद भी इसराइल से यूं ही हार गए। रिजर्व सैनिकों की बात करें तो इसमें इसराइल आगे है। इसराइल के पास 5 लाख है और ईरान के पास है 3,50,000 सैनिक। अर्ध सैनिक बल 35,000 है इसराइल के पास और ईरान के पास है 2 लाख। थल सेना की बात करें तो टैंक इसराइल के पास 1,300 है और वहीं ईरान के पास है 2,600। क्या फ़ायदा है ऐसे टैंक का जब आपके सुप्रीम लीडर को ही कोई भी आता जाता निपटा के चला जाए। बख्तरबंद गाड़ी की बात करें तो इसराइल के पास 62,000 है और ईरान के पास है 75,000। तोपखाना आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास है 2,000 आर्टिलरी है तोपखाना। इसराइल के पास है 494। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 1,500 ईरान के पास है और इसराइल के पास है 228। फिर भी इसराइल हार ही रहा है। एयरफोर्स की ताकत देखें तो ईरान के पास है 188, इसराइल के पास है 239। फिर भी इतनी बड़ी एयरफोर्स होने के बाद भी ईरान चींटी के बराबर भी नहीं टिक पा रहा है इसराइल के सामने, क्योंकि इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। और हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसराइल के पास है 127, ईरान के पास है 129, लगभग सेम। हमलावर है अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो 48 है, यह इसराइल के पास 13 है ईरान के पास। एरियल टैंक 13 है इसराइल के पास और 6 हैं ईरान के पास। पनडुब्बियों की बात करें तो सबमरीन्स तो 25 हैं ईरान के पास और 6 हैं इसराइल के पास, लेकिन 25 सबमरीन होने के बाद भी यूं ही तबाह हो गई नेवी, कुछ काम नहीं आया। वहीं गश्ती जहाज़ की बात करें तो 66 है इसराइल के पास और 21 है ईरान के पास। रक्षा बजट और जनसंख्या की बात करें तो ईरान की जनसंख्या 8 करोड़ है और इसराइल की 94 लाख। वहीं रक्षा बजट की बात करें तो ईरान का 9 बिलियन है और इसराइल का 34 बिलियन। मतलब देख रहे हो आप, 8 करोड़ की पॉपुलेशन में इनका बजट है 9 बिलियन और 94 लाख की पॉपुलेशन में इसराइल का बजट है 34 बिलियन। इसीलिए कहते हैं गाइस, आप क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में करो, भरोसा करो। आप कहते तो धर्म में है कि हम बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करना मतलब मर्द मर्द, मतलब क्या क्या उखाड़ लिया आपने। हर आता जाता आपको मार के जा रहा है। ये एक मैसेज है कि आप क्वालिटी पर फोकस करो, ना कि क्वांटिटी में। आप 10 लोग पैदा करोगे उससे बेहतर है आप एक मिसाइल बनाओ जो 20 लोगों को निपटा दे।
तो यही कुछ रीज़न्स है गाइस जिससे आप आने वाला ईरान नहीं बनोगे और आपका देश आने वाले टाइम में ईरान जैसी हालत में ना हो। इसीलिए गाइस सिर्फ और सिर्फ फोकस करो क्वालिटी पर, ना कि क्वांटिटी पर। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजा चौधरी। थैंक यू सो मच।